प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल। पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर। मेटल्स कैसे होते हैं? लस्ट्रस होते हैं नेचर में, यानी कि शाइनिंग होती है मेटल्स के अंदर। ठीक है। मेटल्स इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि इसके अंदर से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो जाएगी मेटल्स के अंदर, नॉन मेटल्स के अंदर नहीं होती है। मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? यानी कि हम किसी भी चीज़ को उसको पीट के हम उसको वायर की फॉर्म में ला सकते हैं, उसको बोलते हैं डक्टाइल। और अगर उसको हम शीट की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उसको बोलते हैं मेलिएबल। ठीक है। मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। ठीक है। मेटल्स सारे के सारे मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी को, क्योंकि मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ठीक है, ये इसका एक एक्सेप्शनल केस होता है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है? वो हाई होती है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की क्या होती है? मेटल्स आर इजीली कोरोडेबल, यानी कि ये क्या होते हैं? इजीली कोरोडेबल होते हैं। मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये तो ठीक है, क्योंकि मेटल्स क्या करते हैं? इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं, और ये इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस या एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। मेटल्स हैव हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ये देखिए क्यों होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स? ये इजीली क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। बट सारे नहीं होते, जैसे अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करेंगे थोड़ा, तो वे नहीं होते हैं। वे रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा होगा भी नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। जो मेटल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है ना? ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी दो टाइप के होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस इन नेचर। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, इनके अंदर शाइनिंग नहीं होती है। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन डक्टाइल होते हैं, क्योंकि इनको हम ना वायर्स की फॉर्म में चेंज नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना? नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है। नॉन मेटल्स तीनों टाइप के होते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी। सॉलिड में अगर एग्जांपल बोरोन, कार्बन और भी होते हैं। ठीक है। लिक्विड में एक ही इकलौता ही होता है जिसको होते हैं ब्रोमीन। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं गैसेस फॉर्म में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा। ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। देखो, जो डोनेट कर रहा है वो तो डोनर हो गया, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो मेटल्स होता है। नॉन मेटल्स मतलब जो रिसीव करेगा, रिसीव करने वाला इलेक्ट्रो निगेटिव, यानी कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है। नॉन मेटल्स होते हैं जो फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसा मतलब ऑक्साइड बनाते हैं? एसिडिक बनाते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट इजीली कोरोडेबल, यानी कि इजीली कोरोडेबल नहीं होते।